Science to identify a woman who slept with many men. तो देखो, तुम्हें कभी भी एक ऐसी बीवी, एक ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए जो बहुत लोगों के साथ इंटीमेट होके आई हो, जिसके पास में बहुत सारे रिलेशनशिप थे एंड वो हर किसी का से इंटीमेट होके आई हो। एंड कहीं ना कहीं तुम एक ऐसे फेज में हो जहां तुम किसी का रिलेशनशिप में हो या फिर आने वाले हो एंड तुम्हें लग रहा है कि कुछ तो सही नहीं है, कुछ तो गलत है एंड तुम उसका पता लगाना चाहते हो। तो आज का टॉपिक है साइंस टू आइडेंटिफाई वुमेन हु स्लेप्ट विद मैनी मैन। बिफोर स्टार्टिंग द पॉइंट्स, मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा। तो देखो, ये एग्जैक्ट सेम स्पॉट पे जो तुम हो वहां मैं भी कहीं था, बट वहां कोई नहीं था मुझे गाइड करने के लिए, मुझे बताने के लिए कि भाई ये लड़की सही नहीं है, इसे छोड़ के निकल जाओ। तो क्या हुआ था कि कुछ 2 साल पहले की बात है, तब मैं किसी का रिलेशनशिप में आया था। वो एक लड़की थी, मेरे स्कूल की थी, जब मैं स्कूल में था तब आए थे हम। तो मेरे स्कूल की थी वो एंड पहली नजर में लगा बहुत सुशील है। तो उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने उसके साथ रिलेशनशिप बैठ गया एंड फर्स्ट के 2-3 मंथ्स बहुत बड़ी चले भाई, बहुत बड़ी एक पीक मेस्कुलिन पीक फेमिनिन एनर्जी दिख रही थी दोनों के अंदर। फिर धीरे 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 कुछ दूरियां बनने लगी। वो दूसरे लड़कों के साथ घूमने जाती थी मुझे बिना बताए। वो नाइट आउट करती थी लड़कों के साथ, रात के 11 बजे से कोई दोस्त होगा भाई बोलेगा आ जाओ हम लोग बाहर स्कूटी में घूमने चलते हैं, एंड वो निकल के आ जाते हैं भाई रात के 11 बजे। सोचो, दिस नॉट हाई क्वालिटी वोमन, दैट्स ए हो। वो निकल जाती है, मुझे बताती भी नहीं थी एंड एक बार मैंने उसे पकड़ लिया, वो एक लड़की के साथ हाथ पकड़ के आ रही थी, बट मुझे झूठ बोल रहा था कि भाई वो उसका भाई है, उसका भाई है, बट आई नो एवरीथिंग राइट। आई माइट बी ए लवर बट आई एम नॉट डम। तो मुझे सब पता चल गया। आफ्टर दैट मैंने पूरी खोज की, मुझे पता चला कि उसके पास में बहुत सारे रिलेशनशिप थे एंड वो हर किसी के साथ इंटीमेट होके आई थी। वो एक ऐसा चाल खेलती थी, अपने पहले वाले एक्स का नाम ही सिर्फ बता, उससे पहले उसका कोई एक्स नहीं था, ऐसे बोलती थी। एंड जब मेरे बाद किसी और के साथ बैठी तो वो मेरा नाम लेगी, एंड जब उसको छोड़ के किसी और के साथ जाएगी तो वो उसका नाम लेगी। वो ऐसा एक चक्रव्यूह बना देती है एंड उसमें सब फंसते थे। तो मुझे तो पता चल गया, आफ्टरवर्ड मेरा ब्रेकअप हो गया, बट मैं ट्रोमाटाइज हो गया था भाई, मेरा मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो गया था एंड सब कुछ का वार लग चुका था। तो इस बंदा प्रिंस काकलोव ने मुझे बहुत हेल्प की इस चीज से, फेस से निकलने के लिए। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड मैंने जो भी मिस्टेक की थी आज मैं तुम्हें वो बताऊंगा जिसे तुम सुधार सकते हो एंड उसे तुम जल्दी जल्दी उसे छुटकारा पा सकते हो। और एक वो हाई क्वालिटी वोमेन है ना, तो उसके साथ रह जाओ। बट अगर वो एक हो निकली जो बहुत किसी के साथ इंडिपेंडेंट होके आई है, भाई आज ही छोड़ दो, भाई आज छोड़ दो। तुम सोचोगे भाई आज दुख मिलेगा, आज दुख मिलेगा, बट आज के दुख बेटर है 1 महीने 1 साल के दुख के बाद। तो लेट्स गो। सो हमारा पॉइंट नंबर 1 है डेटिंग एप्स। तो देखो, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो लड़कियां होती है ना, उन्हें अटेंशन की भूख होती है, वैलिडेशन की भूख होती है। हाँ, तुम शायद उसके बॉयफ्रेंड हो गए, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो गए, तुम उसके लवर हो गए, तुम उसके सब कुछ हो गए, but still she need validation from other man। और उसे किसी और मर्द से वैलिडेशन नहीं चाहिए, देन इट माइट बी सी इज ए हाई क्वालिटी वुमन। बट अगर वो हर किसी के वैलिडेशन के लिए सीख करती है भाई, तो तुम सामने हो बट भी वो किसी और को भाग भाग के जाके बात करती है कोई और लड़की को, मतलब वो अटेंशन सीख करे, उसे उससे अटेंशन चाहिए। एंड जब लड़की किसी से अटेंशन चाहिए होती है तो वो हर ट्राई करती है, हर चीज में ट्राई करती है, उससे जाके अप्रोच करती है। अगर वहां नहीं हो पाता तो डेटिंग एप्स में जाती है। आजकल बहुत डेटिंग एप्स है भाई, टिंडर है भाई, मैंने सुना था कुछ हाई बोल के है भाई, ऐसे बहुत सारे डेटिंग एप्स है, वहां पे लड़कियां जाती है। एंड मैंने खुद देखा है मेरे दोस्तों को, लड़कियों से क्या गंदी गंदी बातें करते हैं, लड़कियां भी गंदी गंदी बातें करती है, उनको फोटो तक दे देती है नोट्स की एंड बोलती है कि मेरा पास बॉयफ्रेंड है, मेरा खुद का बॉयफ्रेंड है, फिर भी मैं तुम्हें फोटो भेज रही हूँ। एंड भाई लड़की इतनी प्राउड फील कर रही है। तो अगर तुम्हारी लड़की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बैठ के या आने से पहले डेटिंग एप्स यूज कर रही हो, भाई तुम बोलोगे भाई वो मुझे फोन चेक करने नहीं देती, भाई फिर भी पता चल जाता है भाई, कभी ना कभी तो पता चल जाता है। अगर वो यूज कर रही है तो देयर इज ए हाई चांसेस कि वो बहुत लोगों के साथ इंटीमेट होके आई है। बिकॉज अगर एक लड़की जो एक प्योर सोल है, जो कभी इंटीमेट नहीं हुई होगी भी तो या एक या दो, बिकॉज अब लड़के भी चूती होते हैं तो उनकी वजह से भी हुई होगी तो, बट मोस्ट केसेस में अगर लड़की नहीं हुई है या बहुत कम के साथ हुई है तो कभी भी डेटिंग एप्स के पीछे नहीं पड़ेगी भाई, वो रिलेशन सीखने के लिए। बट अगर वो बहुत किसी के साथ डिबेट होके आई है तो भाई उसे एक अंदर में भूख आएगी भाई, ये मुझे और होना है भाई, मुझे और लड़कों की नीड चाहिए भाई, और अटेंशन चाहिए। बिकॉज मिस आ जाती है, जैसे कि तुम कुछ खाते हो जो तुमने कभी नहीं खाया, जब खाते हो तुम्हें और खाने का दिल करता है, जस्ट लाइक दैट। जब उसे दूसरों का इंटीमेट हो जाता है उनके साथ, वो लड़की के साथ, तो उसे और चाहिए। दैट्स व्हाई डेटिंग एप्स अगर तुम्हारी कोई बंदी या फिर तुम किसी को पसंद करते हो वो यूज करने वाली है, कर रही है, समझ लो तुम्हारा पट्टा कटने वाला है भाई, तुम्हारा जूतिया कटेगा, क्योंकि इन फ्यूचर तुम्हारी फ्यूचर वाइफ नहीं बनेगी।
सो पॉइंट नंबर 2 है सी पोस्ट हेटफुल कमेंट्स टू मैन इन स्टोरीज और स्टेटस। तो देखो कोई भी लड़की अगर कोई लड़की को हेटफुल कमेंट करती है कि मैन आर लाइक सीट, मैन आर लाइक दैट, मैन आर लाइक वो, मैन आर लाइक क्या क्या भाई, जो एक पीक फेमिनिस्ट होती है ना, फेमिनिन अलग है फेमिनिस्ट अलग है। तो देखो एक पीक फेमिनिस्ट वो है जो लड़कों को हेट करती है, मर्दों को हेट करती है, दे थिंक कि वही दुनिया जीत लेंगी, बट दैट्स नॉट ट्रू भाई। वी गो द मैन पावर, वी गो द मैन पावर, राइट। एंड हमेशा एक लड़के को लड़की की नीड होती है, लड़की को एक लड़की की नीड होती है। कोई भी लड़की बिना लड़के के कभी सरवाइव नहीं कर पाएगी, और कर लिया तो तुमने देखा होगा रील में लोग जाके पूछते हैं लड़कियों से कि आप एक मर्द के साथ एक जंगल में रहना पसंद करोगे या फिर एक बियर के साथ। दे बी लाइक आई वांट टू लिव विद ए बियर। हाँ भाई, बियर तो उनका दोस्त है ना भाई, उनको लोरी सुना के ऐसे ऐसे खिलाएगा। तो जो लड़की फेमिनिज्म को बहुत भरोसा करती है, हेटफुल कमेंट करती है लड़कों पे, मर्दों पे, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप पे स्टेटस हो, मैन आई लाइक सीट, मैन आई लाइक दैट, एक मर्द को जीना ही नहीं चाहिए, मर्द को इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, वी वुमेन आर इक्वल टू मैन, या दे आर इक्वल टू अस। बट एक कुछ सीन होता है ना भाई, सीनेरियो होता है भाई जहां इक्वल होता है जहां नहीं होता है। भाई हम एक लड़की को बोलेंगे भाई 50 किलो का चावल वो के घर लेके आओ, मैं तो नहीं करती भाई, मेरी मेकअप खराब हो जाएगी भाई, वो ऐसे करेगी। तो अगर कोई लड़की हेटफुल कमेंट करे, चाहे वो कितने भी सुंदर हो जाए भाई, कितने भी सुंदर हो तुमसे कितने भी प्यार से बातें करो, और वो हेटफुल कमेंट करती है मर्दों के ऊपर, समझ जाओ कि इन फ्यूचर तुम्हारे ऊपर भी हेटफुल कमेंट आएगा। एंड वो हेटफुल कमेंट तब करती है, जानते हो कब करती है? जब उस लड़कों से बहुत कुछ मिल चुका होता है, उसे और चाहिए होता है, बट नॉट लव, ओनली इंटीमेशन। और इंटीमेट होना चाहती है तो वो लड़कों कुत्तों की तरह सोचती है भाई, उनका तो भाई दिखी तो चाहिए भाई, और क्या चाहिए। तो हर कोई लड़की हेटफुल कमेंट करती है कोई भी पोस्ट पे या कहीं भी अपने स्टोरी स्टेटस पे, समझ जाओ कि 99% चांसेस है कि शी हैज वेरी मच रिलेशंस इन पास्ट। पॉइंट नंबर 3 है शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट हर एक्स। तो देखो और तुम किसी के साथ रिलेशनशिप पे हो या आने वाले हो, एंड वो लड़की कह रही है मेरा एक्स ऐसे था, मेरा एक्स वैसे था, मेरा एक्स बहुत अच्छा था, मेरा एक्स मुझे ऐसे ट्रीट करता, तुम्हारे सामने वो उसकी बड़ा बहुत वाह कर रही है, समझ लो कुछ तो गड़बड़ है। बिकॉज देखो वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आई एंड बोली कि तुम्हारा एक्स सिट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल बोलते हैं कि मेरा एक्स ऐसा है था, मेरा एक्स बहुत खराब था, ऐसे बोलते हैं। बट आफ्टर दैट जब रिलेशन तुम आ चुकी है उसके साथ एंड बोलते हैं मेरा एक्स मुझे ऐसे ट्रीट करता था, वैसे ट्रीट करता, जैसे हाई चांसेस कि उसका एक्स सिर्फ एक एक्स नहीं था भाई, बहुत सारे एक्स हो सकते हैं। एंड उन बहुत सारे एक्सों में से वो किसी एक को याद कर रही हो या किसी दो को, या हर किसी के कुछ कुछ बिहेवियर को याद कर रही हो। वो बोलेगी मेरा एक्स मुझे ऐसे ट्रीट करता, मेरा एक्स मुझे वैसे ट्रीट करता था, आई फील सो लकी है कि जब वो मुझे ऐसे ट्रीट करता था, तुम देखो भाई तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करते भाई। जब वो लड़की ऐसे बोल रही है ना, लीव हर, आई से लीव हर, इन फ्यूचर तुम्हारा बहुत गंदा से कटेगा भाई। तुम फिर हर दर दर ठोकरे खाओगे, बोलोगे भाई उसने मेरा चूटिया कर दिया भाई, क्या होगा मेरा भाई, तुम रोते फिरोगे। उससे बेटर है अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। बिकॉज मेरे साथ हुआ है, मेरी एक्स अपने एक्स के बारे में मेरे सामने बातें करती थी एंड मुझे बहुत जलन होती थी, एंड उसे वो खुश होती थी वो बात करके, बिकॉज माइट बी सी थिंकिंग अबाउट हिज दिक, माइट बी कुछ भी हो सकता है भाई। इसलिए हर कोई भी लड़की उसके एक्स के बारे में, चलो एक बार या दो बार एक रिलेशनशिप में चल जाता है भाई कभी कभी, बट कंटिन्यूअसली वो अगर ला रही है तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। पॉइंट नंबर 4 है सी इज टू सोशल विद अदर्स। हाँ इधर एक एक्सेप्शन भी है, कोई कोई लड़कियां बचपन से एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बिकॉज घर का रहन सहन माता पिता के साथ रहते हुए बहुत लड़के एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, बट नॉट ऑल गर्ल्स। एंड एक्सट्रोवर्ट होना भी ऐसा नहीं है कि भाई चलो तुम किसी से बात कर सकते हो, हंस के बात कर सकते हो, तुम ऐसे चुपचाप नहीं बैठ रही हो, किसी से हंस के बात कर रही हो, उसे जानते हो तो उसके साथ मजा करके बात कर, चलो इतना सही है, मान लेते इतना सही है। बट वो लड़की जो लड़कों के साथ भी बहुत एक्सट्रोवर्ट है, लड़कियां उसको यहाँ ऐसे पकड़ के टच करते हैं, लड़की वो भी लड़कियां उसे हक करती है तुम्हारे सामने। तो मेरे एक्स ने मेरे साथ क्या किया था, मैं वो समय सिर्फ था, एक लड़का है मैं भी नहीं जानता है वो भी नहीं जानते, हम दोनों बात कर रहे थे, मेरे सामने खड़ा था, मेरी एक्स ने उससे बात कर लिया एंड वो भी बात करने लगे एंड फ्लर्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, एंड मैं देख के बिकॉज आई वाज सेम। तो घिन आती है अभी सोचते हुए। तो देखो
अगर वो लड़की बहुत सोशल है दूसरे लड़कों के साथ, लड़के बोलते हैं चलो हम लोग वहां घूम के आते हैं, रात को लड़की चली जाती है, लड़की उसके साथ डेट पे जाती है, जैसे ऐसे फ्रेंड बोल के डेट पे चली जाएगी, मतलब बस घूमने जाती है, बोलती है बहुत पुराना दोस्त है, और तुम्हें नहीं बताती है, तुम्हें बाहर से पता चलता है, एंड वो अपने हो वाले दोस्तों के साथ घूमती है, जस्ट लाइक देखो, एक सेब जो सड़ा हुआ है एंड 10 सेब जो बहुत अच्छे हैं, वो एक सेब इन 10 सेब को सड़ा सकता है, जस्ट लाइक दैट। अगर तुम्हारी लड़की अच्छी भी हो, वो हो लोगों के साथ घूम रही है, तो समझ जाओ कि वो हो बन जाएगी भाई, एंड हो बनाते हैं, बिकॉज वो तुम्हें तो छोड़ देगी बट अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेगी, बिकॉज लड़कियों को वैलिडेशन चाहिए, उसके वो आगे ही जाएगी, है ना। खैर रहा लड़कों के, अगर तुम्हारी लड़की बहुत लड़कों का एक्सट्रोवर्ट है भाई, बहुत एक्सट्रोवर्ट बन रही है, भाई छोड़ दो भाई, तुम्हारा कटने वाला है, बहुत गंदा से कटेगा, बिकॉज इट इज अ ट्रू साइन कि शी हैड various relationships in the past or she had slept with many men. So हमारा लास्ट पॉइंट है, she had a good knowledge of intimacy. तो intimacy मतलब किसी का सोना, जब सोते हैं भाई, स्लेप करते हैं किसी के साथ, क्या क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, she have everything, उसके सबका नॉलेज उसके पास है। बट देखो, कोई भी लड़की रिलेशनशिप आने से पहले या तुम्हारा रिलेशनशिप आने के बाद तुम्हारे साथ इंटीमेट होने से पहले कभी भी इतना भाई रिसर्च नहीं करते, या तो लड़की बहुत लस्ती है, उसे भूख है बहुत, या फिर लड़की पास में बहुत कुछ कर चुकी है, बहुत कुछ सीख चुकी है। हमें दो तरीके होते हैं, या तो भूख के वजह से लोग सीखते हैं या कमाते हैं, या फिर लोग बहुत वो चीज को बार बार दोहरा दोहरा के सीख जाते हैं। दो है, अगर लस्ती है फिर भी छोड़ो, बिकॉज लस्ती है तो भाई वो किसी के साथ भी निकल जाएगी भाई, तुम सामने में जो किसी और के साथ सो जाएगी वो, एंड अगर उसके पास में रिलेशनशिप बहुत सारे हैं तो भाई तुम्हें ऐसी बीवी क्यों चाहिए भाई, जो बहुत लोगों के साथ सोई हो, तुम्हें ऐसे क्यों चाहिए। तो यही था आज का पॉइंट, समझ जाओ कि अगर तुम्हारी बंदी को बहुत नॉलेज है कि भाई क्या करना है इंटीमेसी में, क्या नहीं करना है, इंटीमेट करते समय क्या करना है नहीं करना है, हर चीज का नॉलेज है ना, तो समझ जाओ कि वहां से निकल जाए। एंड माइट भी तब तुम पूछोगे, अगर तुम क्योंकि लड़की है भाई, तुम पूछ लोगे कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता, छिपे आज हम लोग फर्स्ट टाइम है ना, तो मैं सीख के आई थी पूरी यूट्यूब से, भाई वो ऐसे बोलेगी भाई, वो बोलेगी 100% बोलेगी, बिकॉज ऐसा बोलेगी भाई, मेरे साथ हुआ था ऐसा, मेरे सामने वो बोली थी, बिकॉज चलो ये चीज अलग दिन एक कहानी में बताऊंगा। तो अगर तुम्हारे बंदी को बहुत चीज पता है इंटीमेसी के बारे में, तुम्हारा पट्टा कहता है, तो वहां से निकल जाओ। तो आज की वीडियो इतनी थी, आई विल गाइस लाइक इट एंड मेक श्योर कि सब्सक्राइब करो, एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, वहां बहुत कुछ तुम्हें फ्री में मिलने वाला है, अगर तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो फक बीइंग एवरेज, लेट्स गो।